नमस्कार देश विदेश को स्वागत कर दीपक मुंड उपर साधारण निर्वाचन बीजेपी टार्गेट दिल्ली सिंहासन यह हाथाइबा लगी बीजेपी दल तार प्रस्तुति आरंभ कर दिल्ली सिंहासन को अख्तियार करने लगी नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह एलके आडवाणी सुषमा स्वराज अरुण जेटली भली भेटरान नेता एकाठी बसी निर्वाचन खसड़ा प्रस्तुत कर मुंड उपर साधारण निर्वाचन बीजेपी टार्गेट दिल्ली सिंहासन यह हाथाइबा लगी बीजेपी दल तार प्रस्तुति आरंभ कर दिल्ली सिंहासन को अख्तियार करने लगी नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह एलके आडवाणी सुषमा स्वराज अरुण जेटली भली भेटरान नेता एकाठी बसी निर्वाचन खसड़ा प्रस्तुत कर बैठक में देशर दुर्बल अर्थनीति को नहीं सरकार को कड़ा समालोचना बेले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश चलाइबारे फेल होइछंती बोली बीजेपी दाबी करिछि। सेपटे आगामी निर्वाचन में बीजेपी को 272 आसन में विजय हासिल करिवे बोली वरिष्ठ नेता माने आशा प्रकट करिछंती। शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पूरे आत्मविश्वास से चुनाव का सामना करेंगे और 272 सीटों से ज्यादा सीटें पाने का खुद के बलबूते पर वो मिशन 272 प्लस ये लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और पूर्ण आत्मविश्वास से जाएंगे। पूर्व बीजेपी यूपीए सरकार विरोध में चार्जसीट कैंपेन चलाई बेले दीर्घ वर्ष धरी कांग्रेस मनमुखी शासन विरोध में एक प्रकार आंदोलन करी बीजेपी कही विभिन्न स्थान में बीजेपी लोकों को प्रवर्ताइबा रैली आयोजित करिबार देखा जाइछि। देश में दरवृद्धि भ्रष्टाचार एवं दुर्नीति दिनकू दिन बढ़ी चलता बेले देशवासी को कांग्रेस प्रकृत चेहरा देखा चेष्टा करने को नरेंद्र मोदी बैठक में आलोचना करिसेंति। इस तरह नॉन इश्यू को कांग्रेस इश्यू बनाना चाहती है, देश का ध्यान बांटना चाहती है। हमें कुशासन महंगाई भ्रष्टाचार इन मुद्दों से देश का ध्यान बटने नहीं देना है। इन सारे विषय पर गंभीर सी चर्चा हुई है। महंगाई भ्रष्टाचार और कुशासन उससे भटकना नहीं है बल्कि उससे और तीखा प्रहार करना। हमारे सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का सत्र हुआ। किस तरह से देश भर के जनता का मूड है, कांग्रेस विरोधी है, लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस ने किया है देश का आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक जिस तरह से नुकसान किया है उसके बारे में निश्चित रूप से हम सारी बातें रखेंगे। सेपटे बीजेपी सह देश में मोदी माया चली आगामी निर्वाचन पर प्रस्तुत खसड़ा की प्रभाव पकाइब ताहा देखा बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट कनक टीवी। दिल्ली में जोर धरला पियाज राजनीति। किछि दिन तले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नो प्रॉफिट नो लॉस रे पियाज किलो प्रति 50 टंका बिक्री करिथा बेले आज दिल्ली बीजेपी पक्षर पियाज किलो 30 रु 40 टंका बिक्री करा जायछि, जहा फल रे आगामी निर्वाचन पई यह मुंड व्यथार कारण पालटिछि। विभिन्न राजनैतिक दल भितर चलता शब्द बाण को नहीं दुख प्रकाश करिसेंति बीजेपी पूर्वतन नेता गोविंदाचार्य। राजनेता माने परस्पर मध्य करुवा एभली वार्तालाप जोगु देशवासी सेमानकर मानसिकता को सहजरे जानि पारुछंति एवं यह राजनैतिक दल पई भलो नुहे बोली से कहिसेंति। कोई कह रहा है, कोई फेक कह रहा है और भी जितने टिप्पणियां आई हैं ये सब दुखद है। राजनीति में ये सस्तापन हल्कापन ये दलों की मानसिकता को उजागर करता है, तो उसी में ऐसी सड़क छाट टिप्पणियां होती हैं जिसकी सर्वत्र निंदा की गई थी। सेपटे पूर्व गोविंदाचार्य को बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी निकटतर व्यक्ति बोली विचार करा जाउथा बेले तांकर टिप्पणी को मध्य गोविंदाचार्य निंदा करिसेंति। लालकृष्ण आडवाणी जी ने ही कहा है कि पूंजीवाद बहुत अच्छा है, हाँ उसमें तो सुधार की जरूरत है। जो समझ में नहीं आया उस टिप्पणी का सिंग पूछ और अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। औडार उपा सरकार कोयला दुर्नीति मामला को नहीं दाखल होइतिबा किछि दस्तावेज गायब हो जाइछि, जहा को नहीं उपा सरकारंकर चिंता बढ़ी जाइछि। 1993 रु 2005 मसीहा मध्य
45ଟି କୋଇला ଖଣିର ନିଲାମୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ରେକର୍ଡ ସमेତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ହଜି ଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ବିଜୟ ଦାଦ୍ରା କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ କରିଥିବା ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ହଜିଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତାବିଜ ହଜିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାୟବ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी हाफिज सईदर मुख्य सहयोगी अब्दुल करीम टुंडा को एनआईए तथा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी टीम आज पचरा उचरा करिछि। टुंडा को 3 दिन पर पुलिस रिमांड रे नेछि। दीर्घ वर्षर प्रचेष्टा पर दिल्ली पुलिस को मिली सफलता। धरापड़ी कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईदर मुख्य सहयोगी अब्दुल करीम टुंडा लश्कर ए तोयबा संगठनर कुख्यात बोमा एक्सपर्ट। टुंडार गिरफ्तारी स्पेशल सेल पाई एक बड़ सफलता। 70 वर्षीय टुंडा को भारत नेपाल सीमार गिरफ्त कर भारत में विस्फोरण करने को हाफिज सईदर धमक पर यह सफल करने को टुंडा भारत आसीथिबा कहुछि। दिल्ली पुलिस टुंडा को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट रे हाजर करथिला। एठारु ताकु 3 दिन पर रिमांड रे नेछि पुलिस। 2000 में एक खबर आई थी कि टुंडा हैज बीन किल्ड इन एक ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई है बांग्लादेश में। लेकिन 2005 में दोबारा से एक इंटेरोगेशन के दौरान ये आया कि ये अभी भी एलईटी के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसके बाद इसकी सर्च फिर से शुरू हुई। पुलिस कहवा मुताबक टुंडा को कराची में आयोजित हाफिज सईदर एक बैठक में देखा मिलता। यह बैठक में हाफिज दिल्ली में विस्फोरण करने को धमक देता। आउ आक्रमण को सफल करने को टुंडा कराची काठमांडू पहुंची सेठारे लश्कर ए तोयबार आतंकवादी भेटिला। यापर भारत नेपाल सीमार पहुंचवा बेलू ताकू गिरफ्त कर टुंडा पाखु स्पेशल सेल अब्दुल कुद्दुस नारे होइतिबा पासपोर्ट को जब्त करिछि। किस मकसद से भारत में आना चाहा? मैंने आपको अभी बताया कि अभी इंटरोगेशन चल रही है, अभी सुबह ही लेकर आए। क्या में कोई इन्वॉल्वमेंट इसका रहा हो, टच में रहा हो? ये देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हाफिज सईद के ये काफ़ी क्लोज रहा है, उसके साथ मिलकर काम किया है। टुंडा लश्कर ए तोयबार बम एक्सपर्ट थिला। एक विस्फोरण रे तार हाथ कटिजिबा परे से अब्दुल करीम रो टुंडा पालटि जाइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट कनक टीवी। सेपटे अन्यतम वांटेड आतंकवादी दाऊद मध्य लगातार आईएसआई सहित संयोग रे रहिछि बोली टुंडा प्रकाश करिछि। आईएसआई दाऊद को सुरक्षा देउछि बोली टुंडा कहिछि। टुंडा गिरफ हेबार किछि दिन पूर्व दाऊद को साक्षात करिथिया मध्य स्वीकार करिछि। अनेपटे टुंडार एही मंतव्य नै आईएसआई आतंकवादी कार्यकलाप नै संदेह सृष्टि करिछि। आसंताकाली संध्या 4:50 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा उत्क्षेपण केन्द्र महाकाश को छड़ा जीएसएलवी D5 रॉकेट। यह रॉकेट जोगाजोग उपग्रह GSAT-14 को नहीं महाकाश में स्थापन करिबो। इसरोर स्वदेशी ज्ञानकौशल में रॉकेट और उपग्रह निर्माण करा जायछि। रॉकेट तैयारी पई प्राय 160 कोटी टंका खर्च होइथिबा बेले उपग्रह पई प्राय 45 कोटी टंका खर्च होइछि। यह रॉकेटर बहन क्षमता 2.2 टन बोली इसरो पक्षरु कहा जायछि। जीएसएलवी D5 रॉकेटर लंब 49.13 मीटर और ओजन 414.75 टन रही। पूर्वर 2 टन ओजन बहन क्षमतार रॉकेट निर्माण हो पारि नथिला। आसंता वर्ष यार मार्क 3 सीरीज रे 4 टन ओजन बहन क्षमतार रॉकेट निर्माण पाई इसरो लक्ष्य रखिछि। आईएनएस सिंधु राक्षस विस्फोरण में प्राण हर 18 जन नौसेना मध्य एपर्यंत मात्र 6 जनकर मृतदेह उद्धार कर नौसेना मृत घटना मुंबई पुलिस दुर्घटना जनित मृत्यु मामला रुजु करिछि। एही विस्फोरण पर कौन षड्यंत्र को अस्वीकार करिछि पुलिस। एबे भी अन्य 12 जन नौसैनिक खोजाखोजी जारी रही।
शुक्रवार नौसेना अधिकारी सिंधुर सेस मध्य को प्रवेश करने को आउ एक रास्ता बाहर करिसेंती। अन्यपटे डीएनए टेस्ट माध्यम शवगुड़ी को चिन्हट करने को मृतकों संपर्क रक्त नमूना संग्रह करा जायछि। समय ब्रेक पर नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर पर।